एवरीवन, कैसे हम लोग ठीक ठाक हैं। सेकंड लास्ट डे आज हमारा तुर्की में, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर कुछ चीज़ें परचेज़ करने, खाना खाने और थोड़ी सी फैमिली के साथ आउटिंग करने के लिए। तो खैर ये हमारी फैमिली, छोटू, और गाड़ी हमने बुक करा ली टैक्सी। थोड़ी में टैक्सी आएगी तो फिर यहाँ से निकलेंगे। और बहुत ही मज़े की इनकी कॉफ़ी एरिया, जहाँ पे बहुत ही मज़े की कॉफ़ी हम लोगों ने पूरे 9 दिन एंजॉय किया। कल आखिरी वाला 9वां दिन है। बहुत मज़े का हर चीज़ थी यहाँ पर और बहुत बहुत मज़ा आया। बैठी हुई है काकू, बैठी हुई है। और यहाँ से इंशाल्लाह कल हम खैरियत से 5-6 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। टैक्सी आ गई है और हम लोग यहाँ से जा रहे हैं कहीं खाने पीने के लिए और कुछ चीज़ें लेने के लिए। चलो हम चले अंदर चले। सारी गाड़ियाँ जो होती है वो मैनुअल होती है, क्योंकि एक पहाड़ी से पूरा इलाका है तो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ नहीं होती। जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो मैनुअल होती है ताकि आसान से चढ़ाई पे चढ़ सके। ये देखिए मैनुअल गाड़ियाँ सारी। Dönmez. चलो ये देखो कितना मजे की स्पेस है। Oradan git burada kal. आप कैसे चढ़ेंगी? Bak. और यहाँ पे कोई कुर्सियाँ हैं, सीट्स हैं तो। और यहाँ से अंदर जाना है। समझा रहा है, पता नहीं क्या बोला इसने। यहाँ कैसे रोक दिए, लेकिन हमें तो आगे जाना है। मम्मा इतनी स्ट्रेस तो चढ़ नहीं सकती। Bak Galata Port. Bak ben şimdi yolcu aldım. My location has not ended on Uber. Şura. Dur. Bak. तुमने उबर की लोकेशन डाली है? हाँ, उबर में मैंने गलाता पोर्ट डाला। तो ये जाना इधर उधर जाओ। कह रहे आगे ट्रैफिक। कह रहे पूरा क्लियर। हम लोग वहाँ जाना है जहाँ लोकेशन डाली है। Uber location. या Bak. क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं, लैंग्वेज का बहुत इशू है, बहुत ज़्यादा। और मम्मा के जैसे मम्मा चल नहीं सकती तो मुसीबत है। यू टर्न। Bak burası. Aha buradan gidin. Aha Galata Port. ओके, उतर के देखते हैं इसको। Teşekkür ederim. कर गए और बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन लैंग्वेज इशू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। खैर यहाँ पे लोग यहाँ उतर चुके हैं और सामने बहुत ही खूबसूरत सी मस्जिद है। और यहाँ पे मेरे पैर में ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। जहाँ जहाँ भी आपको व्यू मिलेगा, बहुत खूबसूरती मिलेगी। और यहाँ पे इस तरह से पहाड़ी की तरह, मरी की तरह का सारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको लगता है जैसे आप मरी आ गए हो। और हर तरफ लोग इसी तरह वॉक करते रहते हैं। यहाँ पे हाइट है फिर तो। हो गए हम लोग और गलाता पोर्ट, आई थिंक सामने समंदर है। ये व्यू पैदल यहाँ पे हर वक्त इसी तरह ट्रेन चलती रहती है, हर वक्त मेट्रो ट्रेन इस तरह। और इस तरह से लोग हर वक्त यहाँ वॉक करते रहते हैं हर वक्त। ये देखें कितना बिजी है। और सेकंड लास्ट डे मम्मा पूछ रही है सिस्टर। क्या कह रहे हैं? तो तुमने बीच में जाना है, तुमने उधर जाना है। मैप तुम्हें कहाँ लेके जा रही है? तो मैप जहाँ बता रही है वहाँ चलो, कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाएंगे ना। इस तरह से हर वक्त हजूम रहता है, हर वक्त। और यहाँ से क्रॉसिंग और सिग्नल को बड़ा फॉलो किया जाता है ताकि इजीली
सब गुजर सकें। और ये ट्रैक आ गया ट्रेन का, और ये सामने यहाँ की पब्लिक, ये सभी ट्रेन, और ये मेरी मम्मा बेचारी टावा 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 टावा। नहीं पर यहाँ आप टावा टावा नहीं चली हैं, आप बहुत चली हैं। हाँ यहाँ तो आपने 2 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया चलने का। चल अब मैं कहीं भी चल सकती हूँ, हाँ हज पे भी चल सकती तो वो चले गई, और हमारा सिग्नल क्योंकि हम पीछे थे तो बंद हो गया, इसलिए हमें वेट करना पड़ेगा सिग्नल ग्रीन होने का, साइन ग्रीन होने का, और फिर हम मम्मा तक पहुँचेंगे। यहाँ सारी बिल्डिंग्स हैं, ओल्ड बिल्डिंग है जिनको बड़ा मेंटेन किया गया है, बहुत मेंटेन किया गया है। ये मस्जिद देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है। यहाँ पे मस्जिद ओल्ड सिटी सब है, लेकिन यहाँ का कल्चर टोटल गोरा स्टाइल है। यहाँ आपको मुस्लिम टाइप की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, यहाँ आपको टोटल सब मिलेगा वेस्टर्न। आपको लगेगा कि आप किसी गोरे मुल्क में हो, इस टाइप के। तो सिर्फ नाम का मुस्लिम कंट्री है, अदरवाइज़ यहाँ पे इस्लाम दूर दूर तक नहीं है, जो बात सच है। तो ऐसी बिल्डिंग ज़्यादा है इसमें। हाँ ऐसी बिल्डिंग ज़्यादा है। बहुत प्यारी, नहीं ये कौन सा बिल्डिंग है? देखिए कितनी हसीन मस्जिद है। हाँ एक मस्जिद ये जो मैंने कैप्चर की है, और ये पूरा व्यू यहाँ का बहुत ही खूबसूरत है, बड़ा पीसफुल इस वक्त यहाँ का माहौल हो गया है। सुभान अल्लाह, अजान शुरू हो गई है। सुभान अल्लाह, अजान शुरू हो गई है जी। अब हुई है यहाँ पे मगरिब। आगे चले, मगरिब हो गई, मगर कहीं है मुसलमानों वाली हरकतें यहाँ की नहीं है। कलाटा पोर्ट, यस मस्जिद का एरिया। किस तरह से यहाँ लोग घूम रहे होते हैं, और ये रौनक है यहाँ की। ये पूरा बाजार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हाँ हाँ कहाँ हसीन लग रही है इसमें छुपी हुई, यहाँ से व्यू, और ये पूरे बाजार यहाँ के जो इस तरह से हर वक्त सजे रहते हैं, और ये यहाँ की दुनिया। अच्छा जी, सेकंड लास्ट डे आज हमारा, और इंशाल्लाह कल हम लोग इस टाइम पे एयरपोर्ट होंगे इंशाल्लाह। तो बस ये आ गया सामने का व्यू, इतना हसीन लग रहा है माशाल्लाह। और फातिमा आ गए, जाके मगरिब हुई है, और अब जाके अंधेरा शुरू होगा, और हम लोग कुछ जगह पहुँच गए, गलाटा टावर या गलाटा गेट या जो भी है, समझ नहीं आती है कि नाम बहुत मुश्किल है। 9:15 और 10:30 बजे जाके यहाँ पे इशा होती है। माशाल्लाह बहुत लंबे दिन है, तो अच्छा है, पूरे दिन के हिसाब से जिनके काम है वो लोग अपने सारे काम कर सकते हैं।
रोड क्रॉस। हाँ देखें लाइन से टूरिस्ट बहुत आते हैं यहाँ, तो आपको यहाँ गाड़ियाँ बहुत मिलेंगी। से होटल शुरू हो जाते हैं सारे, होटल रेस्टोरेंट इस तरह से। ये देखें सारे होटल्स हैं, लाइन से होटल्स हैं। और ये एक तरफ जो बीच का पूरा व्यू है बहुत ही खूबसूरत सा, क्योंकि मगरिब की अज़ान यहाँ पे अभी हुई है। और यहाँ पे 8:30 बजे करीब मगरिब की अज़ान है। पूरा उन्होंने पैक किया हुआ है लगा के, तो जाने के लिए आई थिंक आगे से रास्ता होगा, लेकिन सॉरी यहाँ से पैक किया हुआ है इन लोगों ने। और कितना हसीन लग रहा है ये व्यू सारे का सारा। होटल कितने प्यारे हैं जी। यहाँ कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी से टेंशन नहीं, क्या पहना है, कैसा पहना है, छोटा है, बड़ा है, कपड़े आते हैं पूरे हैं। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ लोगों के कपड़े ऑफकोर्स, जैसे मैंने कहा ना, हमें लगा था पता नहीं कितना इस्लामी लिहाज से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पूरा व्यू है यहाँ का। और इतनी क्यूट गाड़ी हमें कितनी क्यूट गाड़ी लग रही है, वाह मज़े की कार। और ये सामने का व्यू बड़ा प्यारा सा। और यहाँ से थोड़ा सा फिर आगे चलते हैं, क्योंकि ये लोग आगे आगे, ये ना हो कि मैं रह जाऊँ। और ढूंढना यहाँ बहुत मुश्किल काम है कि पहले लोग हैं जो निंजा टर्टल नज़र आए हम लोगों को। थोड़ा सा आगे और ये सारी स्ट्रीट चल रही है इसी तरह, बहुत मज़े की लग रही है। थोड़ा सा यूँ कर लेते ताकि पकड़ने में आसानी हो। ये हाथ मेरा इस वक्त थक चुका है, तो यहाँ से ज़रा आपको व्यू बाहर का भी नज़र आएगा। और यहाँ के सारे इस तरह खाने पीने की चीज़ें बनी हुई लाइन से, सारा का सारा इसी तरह का यहाँ पे सब कुछ है। और अभी फ़िलहाल हम लोग ढूंढ ही रहे हैं कि हम लोगों को रास्ता कहाँ से मिलेगा। खैर मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ, मम्मा नहीं आई, तो ज़रा उनको घुमाने के लिए आए ताकि मम्मा देख लें, एंजॉय कर लें। और यहाँ का व्यू बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ बैठ के हम लोगों ने खैर डिनर करना है। और फिर यहाँ से हमने ज़रा वो पतली कौन सी मिठाई है, बगलावा जो कहते हैं, स्पेशली वो हम लोगों ने पैक कराना है। पैक कराने के बाद फिर हम लोगों ने रात को होटल जाना है, क्योंकि हमारी कल की फ़्लाइट है। तो ये क्या है, हम एक आ गए मॉल, और यहाँ पे भी सारी शॉपिंग है, बहुत मज़े की शॉपिंग है यहाँ पर। बाहर निकलने का रास्ता है, मुझको तो लगा था कि क्या है, लेकिन मॉल के बीच से बाहर निकलने का ये रास्ता है। वाह तो मज़े का लग रहा है ये व्यू। ओए होए कितनी प्यारी लग रही है बोर्ड फातिमा। हाँ वाह, ये लो फातिमा, ये लो देखें तब खूबसूरत यहाँ का व्यू इस वक्त हो रहा है। और इस वक्त यहाँ पर बहुत इतने मज़े की लग रही है, इसलिए कोई हद नहीं, बहुत सुकून वाली जगह। और ये मम्मा क्यों डर रही है, मेरी मम्मा इतनी डर रही है, वो कह रही है जी, मम्मा कह रही है मैं एक दफ़ा पानी में गिर चुकी हूँ, इसलिए हम जब भी येलो से आगे जाते हैं तो मम्मा चीखना शुरू कर देती हैं। चले मम्मा तस्वीर बनवाएं, छोड़े इस बात को। का खूबसूरत सा व्यू। और ये यहाँ से इस वक्त इस कदर हसीन सुकून लग रहा है, जिसकी कोई हद नहीं। और ये सारे कॉर्नर में रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पे हम लोग बैठेंगे और खाना खाएंगे। आखिरी लास्ट डे, क्योंकि कल हम लोगों ने यहाँ से निकलना। और इतना खूबसूरत ये व्यू है, इतना खूबसूरत। सारे रेस्टोरेंट हमने यहाँ से। मामा काकू का है, कितने मज़े की लग रही है। खूबसूरत सा ये व्यू लग रहा है। पल कैप्चर इसलिए कि मेमोरी से हमारी है और हमारे पास, और उसके साथ साथ ये होगा कि हम लोग
यहाँ पर आए थे और हमने मज़े किए थे इस तरह, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम फैमिली के साथ हमने स्पेंड किया था। और पूरी फूड स्ट्रीट है, हर वक्त यहाँ पे इसी तरह बोट चलती रहती हैं और ये व्यू बहुत हसीन है। ये मैं ज़रा कैप्चर कर रही थी सारा व्यू, ये देखें कितना हसीन व्यू है। तो बस थोड़ा घूमेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर यहाँ से हम लोग जो कुछ चीज़ें लेनी वो परचेज़ करके हम होटल जाएंगे। यहाँ मार्केट जल्दी बंद हो जाती है, 10:30 बजे के बाद खाना पीना ज़्यादातर आपको कम मिलता है, लेकिन ये कि आज देखते हैं क्या होता है। मैं इस वक्त आपको यहाँ से ये चीज़ें दिखाऊं तो ये सारी सी फूड स्ट्रीट, और ये इस तरह से लोग जगह जगह बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, अलग अलग से मुख्तलिफ। काकू क्या देख रही है? अच्छा, लाइट लगा के देख रही होती है कि हमें कहाँ पे क्या मिल सकता है। मम्मा कितने मज़े से डॉगी देख रहा है। यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, घुस गए अंदर, दिखाती हूँ। काकू यहाँ से देख रही है कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग यहाँ खा सकते हैं, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पे क्या खाएं, क्योंकि नई जगह होती है तो आपको ट्राई करना पड़ता है, ट्राई के बाद ही पता चलता है। खैर यहाँ पे मेन्यू चेक किया जा रहा है कि हम यहाँ से क्या खा सकते हैं। हाँ। हमारा खाना आ चुका है, काकू ले रही है पिक्चर और ये भुट्टा ले रही मैं। क्या मम्मा भुट्टा? इतने खस्ता नहीं खाए अब तक, यहाँ ज़्यादा भी खाए। ये ले लो। चले जी, यहाँ से हमने बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना खाया और बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत सी ये जगह, और यहाँ सारे के सारे इसी तरह रेस्टोरेंट बने हुए। ये फिर आगे निकल गए और मुझे इनके पीछे पीछे जाना है। चलिए कल 6 बजे यहाँ से निकलना है और हमने यहाँ से चीज़ केक खाना है, क्योंकि चीज़ केक खाने का काकू को दिल चाह रहा है। वो गई अंदर तो मैंने कहा ज़रा बाहर का वीडियो कैप्चर करूँ। बहुत ही खूबसूरत इस वक्त यहाँ का माहौल, और देखें हर तरफ सुकून है। और ये पूरी स्ट्रीट है जो प्रॉपर्ली खाने पीने की स्ट्रीट है। और अंदर वेटिंग चेक करें आप, यहाँ वेटिंग है मीठे में, और शॉप का नाम आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से काकू कुछ मीठा लेने के लिए अंदर गई है, अगर उसको मिल जाए। और बच्चे कितने मज़े से एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, कितना खूबसूरत ही सारा व्यू है। अच्छा, अगर कराची में भी ऐसी चीज़ें बन जाएं और ऐसे होटल्स, ऐसे रेस्टोरेंट बन जाएं तो पब्लिक एंजॉय कर सकती है, लेकिन हमारे यहाँ बीचेस का जो हाल है वो आपको पता है। वहाँ इस तरह से आप घूम ही नहीं सकते, क्योंकि आप सेफ़ ही नहीं हो, आपके पास कोई चीज़ सेफ़ रह ही नहीं सकती। खैर यहाँ से ज़रा ये लोग कोई चीज़ केक या कुछ खाने के लिए अंदर गए, लेने के लिए लाइन में लगे, वेटिंग में। भाई वेटिंग है यहाँ पे, वेटिंग है, इतनी लंबी वेटिंग है। ओह माय गॉड, काकू कहाँ किस लिए वेटिंग है इतनी? देखो कॉफी और ये सब कॉफी और इसमें वेटिंग है जी। ये तमाम लोग जो है वेटिंग में लगे पड़े हैं। चॉकलेट और ये तमाम क्या क्या है। मैंने तो चीज़ केक का पूछो चीज़ केक है कि नहीं है, और ये सारी यहाँ वेटिंग है। यहाँ पे तो आप वेटिंग चेक करें, यहाँ सारी वेटिंग है और बड़े मज़े के यहाँ पर सारे मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट सब मौजूद है। और ये तमाम यहाँ वेटिंग है, और वेटिंग में हमारी काकू भी लगी हुई है लाइन में, और मेरी मम्मा जान ये बैठी है। आखिरकार मम्मा ने हिम्मत करके पूरा टूर कर ही लिया, चलते कर ही लिया, और बहुत अच्छा माशाल्लाह टूर रहा। कोई अरमान नहीं है कि कोई चीज़ छोड़ी पूरा हमने इस्तांबुल देख लिया, एक चीज़ को दो दफ़ा देख लिया। और इसमें सारा क्रेडिट जाता है हमारी महानूर को, क्योंकि इसने हमें सारा विज़िट कराया और तमाम चीज़ें जितनी भी इसने की हैं माशाल्लाह
अल्लाह सी रोज़ी में इजाफा करे, इसको मज़ीद देतना दे, ये रख के भूले और अपनी फैमिली का इसी तरह हमेशा करती रहे और सबका करती रहे, आमीन सुम आमीन। इसलिए यहाँ से हमने पूरा इस्तांबुल घूम लिया और इसलिए क्रेडिट काकू जाता है, मैं उसको बहुत नसीब अच्छे करे। और यहाँ पे लैंड चेक करें, हमें भी बड़ी खुश है क्योंकि हमें कह रही मैंने तमाम चीज़ें खाई, घूमी, इंजॉय किया। और यहाँ से वेटिंग, काकू लग गई है वेटिंग में, बिल्कुल अम्मियों की तरह माशाल्लाह से रोल अदा किया है। छोटी सी बच्ची है लेकिन कहते हैं वो ये ना कि अगर हम बच्चे ज़िम्मेदारी ले लें तो वो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं और हर बच्चा एक जैसा नहीं होता। तो जिन बच्चों को अल्लाह ताला हाथ पे करता है उनको चाहिए कि वो फैमिली को इसी तरह सपोर्ट करें, उनका साथ दें और उनके लिए सब कुछ करें, क्योंकि माँ बाप भी तो आपके लिए करते ही हैं ना। तो यहाँ पे फातिमा का बहुत बड़ा किरदार है कि अपनी माँ बहनों को इस तरह लेके आई, घुमा रही है, एक एक चीज़ दिखा रही है, पैसा लगा रही है। अल्लाह पाक इससे नसीब बहुत अच्छी करे, आमीन सुम आमीन। इस वीडियो को मैं यहीं से ख़त्म करूँगी क्योंकि हमने अब आखिरी जो मिठाई होती है वो परचेज़ करनी है, वो जहाँ से लेंगे बीच पे ऐड कर दूँगी वो स्क्रीनशॉट या वीडियो, क्योंकि ये हम बीच पे से खड़े हैं और ये सारे के सारे रेस्टोरेंट हैं बहुत मज़े के। हम थोड़ी देर यहाँ सुकून करेंगे, बैठेंगे, चिल करेंगे और खाना ऑलरेडी हमने बहुत अच्छा खाया माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत ट्रिप हमारा ये ट्रिप। अल्लाह पाक मेरी बहन की रोज़ी में इजाफा करे, अल्लाह उसको बहुत दे। कहते हैं ना पूरे साल मेहनत करने के बाद हम पैसे जोड़ते जमा करते हैं। जो स्पेशली यहाँ मैं बात करना चाहूँगी जिनके सर पे बाप होते हैं लेकिन साथ नहीं होते, उनकी बच्चियों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और खुशी इस बात की होती है कि जब अल्लाह ताला हाथ पे करता है तो वो अपने घर वालों पे खर्च करते हैं, जैसे माँ पे, बाप पे, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और हमारी माँ इस वक्त हमसे इसलिए शायद खुश है कि पहले मैंने किया, सैमा ने किया, आमना ने किया, भाई ने किया और अब छोटी कर रही है माशाल्लाह। इस वक्त वो बिल्कुल अम्मियों की तरह हम लोगों को हर जगह लेके घूमी, हर जगह उसने हमें विज़िट कराया, एक एक पॉइंट दिखाया, हमें एक एक चीज़ उसने ऐसे दिखाई है जैसे पता नहीं हम नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा। खाना खुला, शॉपिंग खुली और एक जगह बैठकर कहते थे अच्छे होटल रेस्टोरेंट में उसने हमें खाने खिलाए और हर जगह हमें मम्मा को टैक्सियों में घुमाया। कोई वो नहीं था कि मम्मा चल नहीं सकती थी तो चले मम्मा होटल रुकी, ऐसा भी नहीं था। मम्मा को स्पेशली गाड़ी कराती थी ताकि मम्मा हमारे साथ इंजॉय कर सके। तो खैर यहाँ सब लोग दुआ ज़रूर दीजिएगा उसका नसीब अल्लाह पाक बहुत अच्छा करे, उसको बहुत अच्छा जीवन साथी मिले, उसको हलाली बंदा मिले उस्मान भाई जैसा, ताकि उसकी ज़िंदगी में आगे बहुत सारी खुशियाँ हों। इस वक्त वो कहते हैं ना वो बच्ची हमारे लिए, हमारे घर के लिए, सबके लिए जितना कुछ कर रही है अल्लाह पाक उसके नसीब बेइंतहा अच्छी करे, हर बेटी के नसीब अच्छे करे। वो जो बेटियाँ जहाँ भी इस वीडियो को देख रही हैं उन सब के लिए दुआ है और मेरे समेत आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरा नसीब भी बहुत अच्छा करे और आगे क्या होना है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ज़िंदगी में ऑलरेडी इतने मैं दुख देख चुकी हूँ, मैंने इतने बुरे लोग मेरी ज़िंदगी में गुजरे हैं, ऐसे बुरे रिलेशन मेरी ज़िंदगी में गुजरे हैं कि मैं रब से दुआ करती हूँ मेरे मालिक अब आगे का वक्त बहुत अच्छा हो, जो हो गया सो हो गया। बस जिन्होंने बुरा किया अल्लाह उनको हदायत दे, अल्लाह ताला उनको अक्ल दे कि वो किसी और की बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना करे और किसी और के साथ ज़्यादती ना करें, क्योंकि कहते हैं दुनिया में और आखिरत में इन तमाम चीज़ों का हमें हिसाब किताब तो देना ही होता है। हम चाहे कुछ भी कर लें अल्लाह पाक हमारी रस्सी को ढील ज़रूर देता है, लेकिन हर चीज़ का कहता है दी एंड होता है। जब हमें इतना पता है कि जी हमारा ईमान है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो अपनी बारी का इंतज़ार करो। तो ये बस एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी, उन फैमिली के लिए भी, स्पेशली जो लालू खेती फैमिली है उनके लिए भी, कि आप लोगों ने जिसकी जो कुछ भी मेरे साथ किया मैंने रब पे वो फ़ैसला छोड़ दिया, क्योंकि कहते हैं ना कि मेरी रूह गंदी नहीं थी, मैं गंदी नहीं थी, मैंने बड़े अच्छे तरीके से रिश्ते निभाए, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें लेके चली, लेकिन ज़िंदगी में बहुत चीज़ें ख़राब जो की वो अल्लाह पाक आपकी बेटियों को उसके ऊपर से ना गुजारे। बस यही दुआ है, खुश रहे, आबाद रहे। और यहाँ से खैर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। ये हमारा बेबी है, इसके नसीब के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे, इसको बहुत अच्छा जीवन साथी दे और तमाम चीज़ें हमारी बहुत अच्छी रही। खैर यहाँ से क्या चीज़ केक नहीं मिला, चीज़ केक इसको नहीं मिला। अब हम जाएंगे मिठाई लेने के लिए और आगे थोड़ा सा घूमेंगे, एंजॉय करेंगे और यहीं से इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। और बाकी जो भी मेरी ज़िंदगी में आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि
अब मुझे लगता है शायद मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे डर लग गया है मर्दों से, क्योंकि कहते हैं ना, हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं, हम जिससे प्यार करते हैं, वही आपको धोखा दे तो आप डर जाते हो। और जो कोई अच्छा भी अगर आपके करीब आता है तो आप कहते हो नो, आप भी वैसे हो। क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि जब आप दसते हो ना किसी से, तो तकलीफ़ें आपके वजूद में ज़िंदगी भर रहती हैं। और किसी की बेटी या बेटे को, स्पेशली बेटे को भी कहूँगी, तकलीफ़ देना, के साथ ज़्यादती करना ये ठीक नहीं है। आपको नहीं पसंद, नहीं कुछ है, तो आप पहले ही कह के अलग हो जाए, लेकिन किसी के साथ गलत ना करें। खैर, तुर्की से हमारा सेकंड लास्ट डे कल इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से निकलेंगे, और एयरपोर्ट का जो भी सफ़र होगा वो हम व्लॉग में वीडियो बना लूँगी। खैर, यहाँ से तुर्की की हवाओं से, फ़िज़ाओं से और इन तमाम जगहों से आप सबको मेरा खुदा हाफिज़। बहुत प्यारा सफ़र, बहुत अच्छा सफ़र सो हमने यहाँ गुजारा, बहुत मज़ा आया। और बस दुआ में आता है कि माशाल्लाह ज़रूर कहेगा, अल्लाह पाक नज़र बस से बचाए हमारी फैमिली को, मेरे भाई की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी मेरे भाई को लगा दे, मेरी माँ को लगा दे, मेरे घर वालों को लगा दे। मैं तो दुआ ही करती हूँ, जिन्होंने मुझे दोबारा से उठाया है, ज़िंदगी दी है, वो मेरे लिए सब कुछ है। खैर, इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोई बात अगर बुरी लगी हो तो बाज़रत। ये मैसेज उनके लिए भी है जिन्होंने दिल दुखाया है, हमने रब पे छोड़ दिया। रब बेहतर फैसला करने वाला है। कहते हैं किसी की ज़ात के बारे में कीचड़ उछालने से पहले ये ज़रूर देखना चाहिए कि रब उससे कितना प्यार करता है, रब उसको कितना नवाजता है। तो यहीं पे सारी बात ख़त्म हो जाती है। खैर, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।